आपकी हार्टलाइन बता रही है कि आपके लिए आपका करियर, आपका पैसा अधिक महत्व रखता है आपकी फैमिली की तुलना में। यदि आपका करियर अच्छा चल रहा है, पैसे आपके पास अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। उस दरमियान आप अपनी फैमिली की खुशियों का ख्याल भी रखते हैं, आप अपनी फैमिली को खुश रखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका काम खराब हुआ, जैसे ही करियर में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे ही पैसे की कमी हुई, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपकी फैमिली लाइफ पर भी देखने को मिलता है। वर्क प्लेस का गुस्सा उतरता है फैमिली के लोगों पर। ये भी दिक्कत देखने को मिली है कई लोगों के साथ। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, आपको खुशी मिलती है आपकी सफलता से, आपको खुशी मिलती है पैसे से, तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, आप खूब पैसा कमाते हैं, आपने जिस दिशा में ऊर्जा लगाई वो चीज़ तो आपको मिलेगी, ये तो ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन ओल्ड एज में क्या, जब बुढ़ापा आता है तब पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है, तब फैमिली चाहिए। और उस वक्त आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के लोग आपसे बात करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन आपने बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग बनाई नहीं आपकी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के लोगों के साथ। तो आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनको आपसे बात करने की आदत है नहीं, तो अचानक से तो लगेगी नहीं ना। तो बुढ़ापे में आपको अकेलापन खलता है, तो वो ना हो इसके लिए अभी से सुधार कीजिए और बैलेंस बनाकर चलिए। ज़िंदगी में यदि बैलेंस है ना तो सब कुछ है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से कहीं ज़्यादा, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही हार्ट लाइन जब माइंड लाइन की तरफ मूव करती है तो इन लोगों के लिए, या ये लोग कोई भी निर्णय दिमाग से लेते हैं, दिल से जुड़े फैसले भी दिमाग से लेते हैं, क्योंकि पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसी के गुणों को अपनाएगी। तो यहाँ इनकी हार्ट लाइन माइंड लाइन के गुणों को अपना लेती है। पूरी तरह से सोच विचार करके, नफ़ा नुकसान देख करके ही कोई फ़ैसला लेते हैं, चाहे वो फ़ैसला इनके फैमिली से जुड़ा हो या बाहर से। इमोशनल नहीं होते ये लोग। हार्टलाइन आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो इसको देख करके मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हैं। उनके तरफ से वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं आपके साथ जुगलबंदी अच्छी बनाने की, आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाने की। इसके साथ ही आपका ये जो रवैया है ना, ये चाह कर के भी आपके प्रति उनके प्रेम को कम नहीं कर पा रहा है। तो इस मामले में बहुत लकी हैं आप। माइंड लाइन आपके स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जुपिटर के माउंट से ही है, लग तो यही रहा है। जुपिटर के माउंट से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव रहती है। ये नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी सकारात्मक सोच को कायम रखने में कामयाब रहते हैं। इन लोगों के सामने बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए, ये लोग उस समस्या को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम को अपनी समझ से बड़ा नहीं समझते। इनको पता है कि यदि प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन होगा, और इस प्रॉब्लम को लेकर यदि मैं चिंतित हो गया तो वो सॉल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो इसी के लिए ये प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, सॉल्यूशन पे करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम इनको बहुत वक्त तक परेशान नहीं कर पाती है। कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है इनके, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल अभी तक जो भी रहा है वो आपके लक लाइन की वजह से, आपकी लक लाइन की स्थिति यानी आपके धनरेखा की स्थिति अच्छी नहीं है। पैसे की कमी को ये शो कर रहा है। यदि धनरेखा आपकी इस तरह से फैल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी इनकम उतना खर्चा, और अगर धनरेखा आपकी सिंगल है तो फिर तो बहुत दिक्कत है। इनकम के सोर्स तो एक ही है ना, अब कोई भी दिक्कत आएगी तो इसको तो डिस्टर्ब करेगी ही, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन आगे चलकर बहुत जल्द आपकी ये जो धनरेखा की स्थिति है वो बहुत अच्छी होने जा रही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक सलाह मैं दूंगी, उसको प्लीज़ मानना। जैसे हार्ट लाइन आपकी सटर्न से स्टार्ट हुई, ये माइंड लाइन की तरफ मूव कर गई। माइंड लाइन भी आपकी बहुत बड़ी नहीं है। इसके साथ ही इनर मार्स आपका काफ़ी डेवलप है, और ये वाला जो अंगूठा है ये ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, इसका पहला सिरा। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, एक्सट्रीम पर आता है, एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है, कंट्रोल से बाहर वाला गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है, आप खुद के साथ रेजोनेट करके देखना, आप समझ जाओगे
जैसे मान लीजिए इनका डिस्कशन किसी से चल रहा है किसी टॉपिक को लेकर के, अब सामने वाला अपनी बात रखे जा रहा है, ये अपनी बात रखे जा रहे हैं, सामने वाले इनकी बात को काटे जा रहा है, ये भी काट रहे हैं। अब क्या है ना कि वो तो बात कर रहा है बट इनका हाथ भी चल जाता है, ये मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। तो ये जो आदत है ना, इसको सुधारना है। ये बहुत दिक्कत करती है चीज़ें, मैंने देखा, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुस्सा, जब आपको गुस्सा है ना, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको बनाया ही ऐसा है ब्रह्मांड ने, और इसीलिए ऐसा बनाया है क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी तगड़ी ली जा रही है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो, जब इस तरह का व्यवहार भगवान आपको दे और तब भी आप ऐसा व्यवहार ना करें, तो आप करके देखो ना ऐसा। आप गुस्सा बिल्कुल मत करो। यदि गुस्सा आपको लग रहा है कि अब आ जाएगा तो उठ करके चले जाओ वहाँ से, डिस्कशन ही मत करो, बात ही मत करो। और ये हाथ वाथ कभी मत चलाना किसी पर, नहीं तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। और जब आप किसी को भी, खास करके यदि अपनी फैमिली के लोगों पर भी होता है ना, कभी कभी हम धक्का मुक्की करते हैं, ये सबके लिए है। हाँ, ये इनकी आदत नहीं है ऐसी, ये नहीं बोल रही हूँ मैं सभी को बोल रही हूँ। जो भी लोग एनालिसिस को सुन रहे हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप अपने घर, मतलब घर के जो लोग हाथ चलाते हैं ना, थप्पड़ लगाते हैं, कुछ लोग ना अपनी वाइफ को भी मारते हैं, ये कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है, सभी जानते हैं। तो यार एक बात समझ लो आप लोग कि ऐसे लोगों की ना एज कम हो जाती है, ये आपकी आयु को कम कर देता है। तो इतना सोच के चलना कि यदि किसी ने भी हाथ वाथ उठाया, खास करके औरतों पर, तो उम्र कम हो जाएगी। और ये मैंने होते देखा है। देखो, ऐसे मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती, जब मैं देख लेती हूँ कुछ चीज़ें होते हुए तभी मैं बताती हूँ। तो हाथ नहीं उठाना है वाइफ पे या किसी पर भी, ये सबके लिए है। और इनका क्या है ना कि इनका गुस्सा कभी हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो नहीं होने देना है, बात को वहीं ख़त्म करना, उठ के चल देना है, डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की माइंड लाइन जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है, वो वाली बात है। और ये जो लाइफ लाइन है आपकी, जैसे जैसे ये जीवन आपकी आगे बढ़ते जाएगी, आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। बट कुछ जगह पे क्या होती है ना, जैसे यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हो गई है, जैसे ये लाइफ लाइन यहाँ गई, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से एक नहीं, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये 3 4 5 7 जो भी है, ये अच्छा नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर ये बात गलत साबित हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले आपकी कमाई 2 लाख हो, तो ये जो 3 4 साल है ना, ये 1000 रुपये आपको ला करके रख देगा, यानी 50-30,000 60,000 रुपये ला करके अटका देगा। तो यहाँ पर ये बात गलत होती है। अदरवाइज़ फिर जब इस फेज़ से आप बाहर निकलोगे, और इससे पहले यदि आपकी 2 लाख कमाई है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। ये होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है चीज़ें, तो इसका भी ध्यान रखना है। राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। और जीवन में एक बार यदि कर्मा आपका सही है तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। एक बार आपको ऐसा क्लिक मिलता है जहां आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, और आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। ऐसे लोग किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते। आप कोई भी काम प्लानिंग के साथ नहीं करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। कोई भी काम करने से पहले ना प्लानिंग क्या करो। सनलाइन यदि स्टार्टिंग में ऐसे धुंधली सी दिखाई दे तो याद रखिएगा, इनकम जितनी उतना खर्चा, या ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शो करता है। लेकिन ये वाली जो लक लाइन, माफ कीजिएगा, सनलाइन है, ये बता रही है कि अच्छी खासी इनकम आपकी होगी। लेकिन कब से होगी, तो ऑब्वियसली बात है, ये काफ़ी ऊपर से स्टार्ट हुई है ये वाली सनलाइन। तो 45 प्लस या 50 प्लस मान करके चलिए। एग्जैक्ट कब से आपका लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है, एज के साथ एनालिसिस के लिए जब जाएंगे तभी आपको बता पाएंगे। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपनी प्रॉब्लम इनके साथ डिस्कस करने के लिए बैठा, तो इनको प्रॉब्लम तो समझ में आएगी बट उसको फील नहीं कर पाते। जब आप प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाओगे ना किसी की, तो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा पाओगे। तो ये अच्छे सलाहकार नहीं होते हैं। वैसे कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखो, ये सभी माउंट को स्पेस तो बहुत अच्छा मिला। सटर्न का माउंट जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो अचानक खुशी, अचानक गम, यानी खुशी गम नहीं, जैसे
कभी बहुत खुश रहेगा मन, बहुत खुश रहेगा, मन करेगा कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं। और कभी कभी एकदम से इतना उदास हो जाता है मन कि मन करता है यार ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, अब जीने के लायक ज़िंदगी बचे ही नहीं, ये वाली बात होती है। तो ये तो होता है। सैटर्न जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए ना वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए वो भी अच्छा नहीं है। दोनों जगह पे ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो देता ही है। और जुपिटर का माउंट सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ज़बान में करवाहट घोल देता है। ये गुस्सा आ गया ना तो इतनी ऐसी ऐसी बातें आप बोल जाएंगे सामने वाले को कि फिर सामने वाला उस गम से बाहर नहीं निकल पाएगा कई महीनों तक। या ये भी हो सकता है कि आपको भी बहुत बुरा लगे कि क्यों मैंने इतना बुरा बोल दिया। लेकिन गुस्से में क्या है कि शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहता है। तो वो याद रखना है, जब गुस्सा आए, पहले बता दिया है, जिस पर गुस्सा आ रहा है या अगर गुस्सा आ रहा है तो वहाँ उस जगह को उसी वक्त छोड़िए और वहाँ से निकल जाइए। या फिर मन ही मन माँ सरस्वती का नाम जपना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप माँ सरस्वती का नाम जपते हैं तो वो जो बुद्धि है ना वो कंट्रोल करना सिखा देती है गुस्से पर। गुस्सा अच्छी चीज़ थोड़ी है, गुस्सा नहीं है अच्छी चीज़। आप इतिहास उल्टा के देख लो ना, देवताओं को गुस्सा बहुत कम आता है, गुस्सा दानवों का है। तो आपके अंदर गुस्सा जितना कम हो ज़्यादा बेहतर है। कलयुग में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल ही रही है, तो गुस्सा भी एक प्रॉब्लम ही है, इसको नहीं हावी होने देना है अपने ऊपर। कोई भी काम आप करिए, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी काम आपने स्टार्ट करना है तो एक बात का ध्यान रखना है, उसकी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी, नज़र लगने की संभावना रहेगी। हल्की सी भी ये लाइन अगर आपकी लक लाइन से टच होती है तो फिर ऐसे लोगों को नज़र लगती है। और आपका ना आपकी लाइफ लाइन से भी लक लाइन स्टार्ट हो रही है या लक लाइन से आकर के एक लाइन अटैच्ड हो रही है, ऐसे लोगों को किसी की भी हेल्प नहीं मिलती है। इनके घर के लोग भी इनकी मदद नहीं कर पाते हैं। गलती इनके घर के लोगों की नहीं है, एक तो इनका काम ही ऐसा होता है जहाँ इनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकते हैं। और इनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, वो परफेक्शन इनको अपने अलावा किसी में दिखता ही नहीं है, तो हेल्प नहीं लेते किसी की, इनको पसंद ही नहीं आता। ये भी बात अजीब है, भले आपकी लक लाइन अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी लाइफ आप जी रहे हैं ना, अच्छी खासी लाइफ चल रही है आपकी, वो इसलिए ऊपर वाले की मेहरबानी है आपके ऊपर। आपके हथेली में राहु की लाइन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक दो जगह को छोड़ के, तो बहुत भाग्यशाली हथेली है ये। मतलब ठीक है धन रेखा का साथ नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो वो प्रॉब्लम अलग है, अदरवाइज हैट्स ऑफ। पिछले जन्म के कर्मा का इतना अच्छा फल मिला है आपको कि आपकी हथेली में राहु की लाइन ही नहीं है। केतु के माउंट पर ट्रायंगल, इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी बड़ा अजीब है। नहीं नहीं नहीं, ये यात्रा रेखा से जुड़ रहा है। अच्छा, वैसे ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है। केतु के माउंट पर ट्रायंगल का साइन का पाया जाना आपको रिलीजियस नहीं बनाता, आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको पूजा पाठ करना नहीं सिखाता, आपको मेडिटेशन करना सिखाता है। तो आने वाले टाइम में आपका मेडिटेशन की तरफ ध्यान, ब्रह्मांड यूनिवर्स की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। आप एनर्जी की पूजा करेंगे, आप देवता की नहीं, किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा नहीं करोगे, आप एनर्जी को की पूजा करेंगे। और इसके साथ ही ऐसे लोगों का बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता। उम्र के बढ़ने के साथ आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में हुई है। कम्युनिकेशन आपका वीक है, नहीं माफ़ी कीजिएगा, स्ट्रांग है, वीक नहीं है, स्ट्रांग है, ठीक है। आप बात करना आता है लेकिन वर्क प्लेस पे ज़्यादा अच्छा है। फैमिली लाइफ में कभी कभी कुछ शब्द ऐसे निकल आते हैं जहां आप गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। आप लोगों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, एक चीज़ आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए हैं घर के अंदर, क्योंकि ऐसे ये जो आपका जुपिटर का और सैटर्न का माउंट है ना, ये मेरे किसी अपने का है, किसी की हथेली में मैंने देखा है, तो उनका जो नेचर है आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका वैसा ही होगा। उनका क्या है कि वो बैठे हुए बुज़ुर्ग हैं। अब मैं गई उनके पास कि दादाजी ये बता दीजिए,
कुछ कुछ भी हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई भी विषय हो, तो वो एकदम से पहले मैं तब देखते हैं आराम से, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है बैठो, बैठ गए। अब एक बार में उन्होंने कोई बात मुझे बताई, अब मेरा ध्यान कहीं चला गया, मैं नहीं सुन पाई, तो मैं कहूँगी मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा, बस इतनी सी बात कह दो, इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। हाँ, कहाँ ध्यान कहाँ रहता है। मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि अगर ये किसी को कुछ कह रहे हैं तो एक बार में समझो, और इरिटेशन बहुत जल्द आ जाता है, इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं ये लोग। तो आपके साथ भी ये होगा। आपको जुपिटर के रेमेडी करने हैं, आप कर लो या आपकी वाइफ को बोलो करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही है अकेलापन, वो झेलने के लिए तैयार हो आप तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आएगा ही, पैसा तो है ही आपके भाग्य में। हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, मार्स बहुत सही है आपका, आप निर्भीक भी हैं, आप निडर भी हैं। मार्स जब स्ट्रांग होता है तो निर्भीकता देता है, निडरता देता है, आप डरते नहीं किसी से, और ज़िद्दी भी होते हैं ऐसे लोग। एनर्जी भी बहुत अच्छी है आपकी, शानदार। टाइम जिसको, मतलब टाइम के पक्के हैं आप, यदि किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश होती है आपकी, इसमें कोई शंका नहीं है। समय का सम्मान करते हैं, और जो लोग समय का सम्मान करते हैं ऐसे लोगों को सफलता मिलती ही है। ट्रायंगल छोटा सा, मतलब मध्यम से थोड़ा बड़ा है, तो हाँ, ये नहीं मैं कहूँगी कभी भी कि आपके पास करोड़ों की इनकम होगी, नहीं, ये मैं कभी नहीं कह सकती। लेकिन इतना तय है कि आपके पास इतना पैसा तो अवश्य होगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपका सब काम अच्छे से चलेगा, आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। लेकिन वो जो होता है ना कि करोड़पति बन जाना, पैसे की पैसा पैसे की बरसात, वो नहीं है, बरसात वाला नहीं है। लेकिन मध्यम से कहीं ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है, हार्टलाइन की मदद से ही सही। लेकिन आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, अलग तरह की पूजा, क्योंकि ट्रायंगल भी बन रहा है ना केतु के माउंट पर, ध्यान बहुत जाएगा। ऐसे लोग संपर्क में भी आएंगे जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जहाँ पूजा पूजा पाठ नहीं होती है, वो कुछ अलग ढंग की पूजा, वो एनर्जी की पूजा होती है, और कुछ वो अलग चीज़ है, वो अलग दुनिया है। तो प्लीज़ उसके तरफ मत जाना। वो दुनिया ना, उस दुनिया में जब कोई जाता है या वहाँ पर जाने की आप कोशिश भी करते हैं, तो याद रखना फिर फैमिली से दूरी हो जाएगी। तो इस तरह की दुनिया आपको आकर्षित करेगी, इस तरह के ऑफर्स भी आएंगे आपके पास, जहाँ आप ये कर लो तो आपको ये मिल जाएगा, ये पूजा ये कर लो, ऐसे ऐसे करके ये वाला काम कर लो तो इतना पैसा आ जाएगा। इन चक्करों में कभी मत पड़ना। उस ज़रिए से यदि पैसा आता भी है तो मतलब जाता भी बहुत रफ्तार से है, तो उन चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ, ध्यान जाएगा रहस्यमय विद्याओं की तरफ, तो इसका लाभ उठाना आप, आपके पास आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो आप एक काम करना, इस फील्ड से जुड़ा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, पाल्मिस्ट्री हो गया, या कोई भी फील्ड जहाँ रहस्यमय ज्ञान, जहाँ एनर्जी को फील किया जाता है, उससे जुड़ा ज्ञान लीजिए और जन कल्याण में उसको लगाइए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका अट्रैक्शन तो होगा ही। मून माउंट जब इस तरह से नीचे तब खिसकता है तो ज़िंदगी में 3 से 4 साल बहुत ख़राब जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुजरते। आपके पिछले जन्म का कर्मा इस जन्म से बुरा था, इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा से कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो परिणाम तो अच्छा मिलेगा। इफ सैटर्न के माउंट पर मूल का साइन है तो ये आपके रिश्तों को ख़राब करता है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी स्टार्टिंग में जब शादी होती है ना, उस वक्त उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, तो स्टार्टिंग में ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को ख़राब करता है। अब देख लेते हैं कब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। 15-16 तो 16 तक तो ठीक है लाइफ आपकी, 16 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद डिस्टर्ब होते दिख रही है। देन 18.5 से ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली है।
फिर उसके बाद शादी, बेबीज़ हुए, वो सब तो डिस्कस कर ही लिया आपने, बता ही दिया, तो उसका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका फ्यूचर आपको बता देती हूँ। आपकी ज़िंदगी में ना एक जो अच्छा मोमेंट होता है, बहुत अच्छा टाइम, वो आएगा 43, एक मिनट में फिर से काउंट कर 43.5। यहाँ से आपके जीवन की दिशा बदलेगी। यहाँ 43.5 में आपको खुशी मिलेगी, और 46.5 ज़िंदगी बदल रही है आपकी। अभी फ़िलहाल ना थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहने वाली है। हम्म, 43 से चेंज आ ही जाएगा, पूरी तरह से चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज आएगा 43 से। और मेरे गणना के हिसाब से अभी आपकी उम्र है 41, क्योंकि आप श्योर नहीं है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। बट जिस तरह से आपकी मैरिज को लेकर के मुझे अंदाज़ा लगा कि आपकी जो एज है वो 41 है, तो 41 कंप्लीट होने और 42 कंप्लीट होते होते ना चीज़ें काफ़ी बेहतर, काफ़ी सपोर्ट में आपके आएगी। और 42 में कोई बड़ी नहीं, सॉरी, 43 में कोई बड़ी खुशी आपको मिलेगी। और 46 में या तो लोकेशन चेंज होगा, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोकेशन चेंज होगा या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं जिससे बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो फाइनेंशियली जो इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो पूरी तरह से ख़त्म होंगी 46 में, लेकिन अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा 43 से। 2 साल अभी स्ट्रगल तो है। आपकी हथेली की दूसरी पिक में देखते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा सा साइन मुझे दिखे। आप पर ना धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा अभी बन नहीं रही है। आपको एक रेमेडी मैं प्रोवाइड करूँगी, इफ़ अगर आप कर पाए उसको कंटिन्यू करना है 21 सोमवार तक, 21 मंडे तक उसको कंटिन्यू करना है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ये जो माता लक्ष्मी आपसे थोड़ी सी रूठी हुई लग रही है मुझे, वो मान जाएंगी। गुस्सा नहीं करना है। जब आप गुस्सा करते हो ना तो माँ लक्ष्मी उससे भी नाराज़ होती है, तो गुस्सा नहीं करना है। और ऐसे तो टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है आपका, 43 से टाइम काफ़ी फेवर में आ रहा है। बट वही है ना कि 2 साल का इंतज़ार है। रेमेडी मैं दूंगी, उसको आप स्ट्रिक्टली करना। मेरे हिसाब से ये जो भी प्रॉब्लम है वो 42 लास्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रेमेडी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसे नहीं आप मैंने दे दिया तो आपने 2 सोमवार किया फिर नेक्स्ट उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जो भी रेमेडी मैं प्रोवाइड करूँगी उसको आपको कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।